हे पुत्र, क्या तुम्हें लगता है कि केवल सोचने से ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती है? क्या केवल मन में इच्छा करने से धन, प्रेम और सफलता तुम्हारे पास आ जाएगी? आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक युवक की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भरोसे अपनी जिंदगी बदलने चला था। रवि को बताया गया था कि यदि वह केवल अपनी इच्छाओं की कल्पना करेगा तो वे सच हो जाएंगी। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ी कार की तस्वीर चिपकाई, एक आलीशान घर का फोटो लगाया और हर रात इन्हें देखकर सोने लगा। वह हर दिन सोचता, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं। लेकिन वह केवल सोचता रहा, कर्म नहीं करता था। महीनों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। और एक दिन उसने गुस्से में दीवार से अपने सपनों की तस्वीरें फाड़ दी। उसने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक झूठ है। बेटा, केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। यदि जीवन बदलना है तो कर्म का मार्ग अपनाना होगा। पर मैंने सुना था कि केवल सोचने से ही सब कुछ मिल जाता है। हे पुत्र, केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। अगर ऐसा होता तो अर्जुन को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं उसे सिर्फ विजय की कल्पना करने को कहता और वह जीत जाता। परंतु मैंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। हे पुत्र, सुनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता के बीच 3 बड़े अंतर हैं। केवल सोचने से नहीं, कर्म करने से बदलती है तकदीर। तुम चाहे कितना भी सफलता की कल्पना कर लो, यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, अपने लिए सोचो, परंतु मैं कहता हूं, निष्काम भाव से कर्म करो। हे पुत्र, केवल विचार शक्तिशाली नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से संकल्प लो, परिश्रम करो और मुझ पर श्रद्धा रखो, तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सहायता करेगी। अब रवि समझ चुका था कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। उसने संकल्प लिया, कर्म किया और निष्काम भाव से परिश्रम किया। हे पुत्र, क्या अब तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य समझ आया? अब तुम 2 रास्तों में से एक चुन सकते हो। केवल सोचते रहो और जीवन भर इच्छाओं के भ्रम में भटकते रहो, या फिर संकल्प लो, कर्म करो और निष्काम भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी इस मार्ग को अपनाने का संकल्प ले, वह कमेंट में मैं निष्काम कर्म अपनाऊंगा लिखकर इसे स्वीकार करे।